आप सबको पता है कि 19 अक्टूबर 2019 को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से एक नई फ्लैगशिप स्कीम की शुरुआत की, जिसको हम जल जीवन मिशन के नाम से जानते हैं। और ये अपने आप में एक तरह की पहली और एक बहुत ही फ्लैक्सिबल स्कीम थी। रादर इसको हम लोग इस सरकारी स्कीम नहीं कहते हैं, ये एक पब्लिक मूवमेंट है और जिसमें लोगों की पार्टिसिपेशन है, लोगों के द्वारा इसको चलाया जाता है। और एक अपने आप में एक जो है एक इतना बड़ा जिसमें डिसीजन है, रिजॉल्व लिया गया है कि हर घर में चाहे वो गांव में हो, दूर दराज के इलाकों में हो, तो हर घर में जो है वो रनिंग वाटर जो है पाइप के थ्रू पहुंचाया जाएगा। और वो पाइप और वो जो पानी है वो केवल नॉर्मल पानी नहीं होगा, उसका एक स्टैंडर्ड भी फिक्स किया गया है कि BIS का 10,500 स्टैंडर्ड का पानी होगा। कम से कम 55 लीटर पर कैपिटा पहुंचाया जाएगा और ये थ्रू आउट द ईयर होगा। अगर ये थ्रू आउट द ईयर नहीं होगा तो उसका मतलब वो फंक्शनल नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। तो हर घर में, हर रूरल हाउस होल्ड में फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन जो है देने की शुरुआत की गई। और इसमें लद्दाख में इसको इम्प्लीमेंट करने में शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें आई और काफ़ी स्टेलमेट रहा, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। सबसे बड़ी जो इशू आई माइंडसेट की आई। जब यहाँ पर इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई तो हमारे लोगों में ये धारणा थी कि ये काम नहीं हो सकता, ये काम पॉसिबल ही नहीं है और इस तरह के डिफ़िकल्ट टेरेन में, इतने कोल्ड वेदर में ये चीज़ें चल नहीं सकती। तो हमें सबसे पहली जो स्ट्रगल करनी पड़ी, लड़ाई करनी पड़ी, वो इस माइंडसेट को तोड़ने की थी। उसके बाद जब हम उस चीज़ के लिए हमारे अपने लोगों को तैयार कर पाए, इंजीनियर्स को तैयार कर पाए, तो उसके बाद अगली समस्या ये आई कि जो है इसके लिए हमें शायद कोई विदेशी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, कोई विदेशी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, या जो है बाहर से कोई एक्सपर्ट्स आएंगे वो हमारे लिए DPRs बनाएंगे। तो हमें उसके लिए भी एक काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, लोगों को तैयार करना पड़ा। और हमने जो लोकल नॉलेज है उसको इम्पोर्टेंस दिया। जो हमारे लोग और हमारे एम्प्लॉयज़ जो है शुरुआत से इस एरिया में काम करते रहे हैं, उनको इस समस्या का पता है। और इवन कि जो हमारे गांव के लोग हैं उनको भी पता है कि पानी कैसे आ सकता है और क्या उसमें टेक्नोलॉजी लगाई जानी चाहिए। तो हमने उसी का सहारा लिया और उसको अपने लोगों को इनकरेज करके इसको जो है प्रमोट करने की कोशिश की। फिर DPR बनाए गए, फिर इन DPRs की जो है इवैल्यूएशन हुई और देन इसकी सबकी टेंडरिंग हुई। आज मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि लगभग सभी के सभी काम जो है वो अलॉटेड है, एक दो जगह पर छोड़ करके जहां हमारे जो है टेक्निकल रिस्पांस नहीं आ रहा है। उसके बाद एक अगला इशू जो है मुझे फेस हुआ वो कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो तैयार नहीं थे इस काम को करने के लिए। उनको संदेह था कि हमें पता नहीं पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये जो है कोई बाकी स्कीमों की तरह ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं हमारा काम लटक जाएगा। फिर जब कॉन्ट्रैक्टर्स भी तैयार हो गए, काम भी हो गया, अलॉट भी हो गया, तो गांव वालों का रेजिस्टेंस हमें सामना करना पड़ा कि वो उन्होंने अपने खेतों में जो है वो पाइप डालने के लिए मना किया। उन्होंने बोला कि हमें घर में पानी नहीं चाहिए। लेकिन आज इन सभी बाधाओं को हम दूर कर पाए हैं और मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि लेह में जब इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई तो लेह डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 5.32% जो है लोग रूरल हाउस होल्ड्स में ये पानी के कनेक्शन थे। और करगिल में तो इससे भी कम, 1% से भी कम, 0.87% कनेक्शन थे। तो लद्दाख में अगर हम पूरे लद्दाख दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को लेके देखें तो 3.31% ही घरों में जो है पानी के कनेक्शन थे। आज ये लगभग 28% के करीब करीब पहुंच चुका है। और आज की तारीख में चूँकि सारा काम अलॉटेड है, पैसे की किसी तरह की कमी नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर्स को भी कॉन्फिडेंस है, कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। गांव के लोग और हमारे पंचायती राज के लोग वो आकर के मिलते हैं और वो खुद हमें बताते हैं कि वो किस तरह से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है और जो रिजॉल्व किया है UT एडमिनिस्ट्रेशन ने कि 15 अगस्त 2022 तक हर ग्रामीण गांव, रूरल हाउस होल्ड में, जो कि लगभग हमारे पास 42,688 हैं, उन सभी को पानी का कनेक्शन हम दे देंगे। और पिछले कुछ समय में आपने देखा कि बहुत से ठंडे इलाकों में, न्यूमा के इलाकों में, नुब्रा के इलाकों में, जहां पहले कभी लोग सोच नहीं सकते थे कि उनको घर में पानी आएगा, वो आज रनिंग वाटर उनको मिल रहा है। तो ये इसमें काफ़ी, इसमें जो है काफ़ी प्रोग्रेस हुई है और ये काम का मोमेंटम बना हुआ है। इसके लिए जो डेटा चाहिए वो हम आपको आज प्रोवाइड भी कर रहे हैं। साथ ही साथ जल जीवन मिशन की जो अपनी डैशबोर्ड है
उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है और इवन एक एक हाउस होल्ड के नाम तक देख सकता है ऑनलाइन जा करके कि किसके घर में पानी का कनेक्शन है नहीं है। बहुत से हमारे जो गांव हैं वो 17 के करीब जो कि 100% सैचुरेट हो चुके हैं, लेकिन तब तक उनको हम सैचुरेट नहीं मानते हैं जब तक कि गांव के लोग खुद ग्राम सभा करके इसको डिक्लेयर ना करें और सर्टिफिकेट जारी ना करें। तो इसमें पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन है एक बहुत अहम है, क्योंकि इसे आगे भी इस स्कीम को आगे जो है चलाने का काम भी पंचायतों का होगा। तो ये काम काफ़ी अच्छे से चल रहा है। साथ ही साथ में इसके तहत जो है स्कूल और आंगनवाड़ी को भी 100% कनेक्टिविटी देने का जो है प्रोसेस शुरू किया गया है। और लेह डिस्ट्रिक्ट में 100% स्कूल्स में और करगिल डिस्ट्रिक्ट में 85% स्कूल्स में जो है ये पानी का कनेक्शन पहुंच चुका है। साथ ही आंगनवाड़ी सेंटर्स में देखें तो लगभग 99.7% केवल एक आंगनवाड़ी सेंटर लेह में रह गया है जिसको कनेक्ट करना रह गया, बाकी सभी आंगनवाड़ी सेंटर्स में पानी का कनेक्शन दे दिया गया है। उसी तरह से करगिल के 81% स्कूल्स में जो है पानी इसको आंगनवाड़ी सेंटर्स में पानी का कनेक्शन दे दिया गया है। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे जो पब्लिक डिस्ट्रिक्ट लैब्स हैं वो भी लोगों के लिए खुले हुए हैं। कोई भी अपने घर से पानी ला करके उन लैब्स में एक मिनिमम फ़ीस प्रेस्क्राइब की है चीफ इंजीनियर्स के द्वारा के, तो वो जो है जमा करके वो अपने पानी की टेस्टिंग करा सकते हैं। अभी हम इन लैब्स का NABL एक्रेडिटेशन भी करा रहे हैं ताकि ये जो इनके जो रिपोर्ट्स हैं वो सर्टिफाइड माने जाएंगे और पूरी तरह से एक्सेप्टेबल होंगे। और उसके लिए जो भी सुविधाएं उन लैब्स में चाहिए और वो दे दी जा गई हैं और साथ ही नए लैब्स बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही पंचायतों को पूरी तरह से इन्वॉल्व किया गया है। हर गांव में जो है कमेटीज़ बनाई गई हैं और महिलाओं को भी इन्वॉल्व करके उनको टेस्टिंग की ट्रेनिंग दी गई है, जो उनको फील्ड टेस्टिंग किट प्रोवाइड किए गए हैं ताकि वो पानी की टेस्टिंग अपने लोकल लेवल पे कर सकें। और मुझे बहुत खुशी है कि लद्दाख जो है कंट्री में वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्टेट्स है जहाँ पर जो हमारे टारगेट्स हैं टेस्टिंग के वो लगभग हम पूरे कर रहे हैं। हर गाँव हर कस्बे में जो है हम पानी की टेस्टिंग कर रहे हैं और ये इसकी जो डिटेल्स है डाटा है जो रिलेवेंट आपके लिए होगा वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जल जीवन मिशन लद्दाख में जो काम जो है ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है और मैं कहूँगा कि लोगों का जो सहयोग मिला है और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मिली है, हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जब उन्होंने इसको अपने हाथों में लिया है और इसको आगे बढ़ाया, तो उसकी वजह से हमें पूरी उम्मीद है कि अगले साल हम इस स्कीम को 100% सैचुरेट कर पाएंगे और हर घर में जो है पानी हम पहुंचा पाएंगे। सर रिसेंटली सुनने में आया कि उमला गांव में 100% कवरेज हो चुका है, तो अभी सर्दियों में माइनस डिग्री और भी गिरेंगे, तो क्या आपको ये है कि सर्दियों में भी ये उमला गांव में माइनस टेम्परेचर जनवरी में उनकी देखिए बिल्कुल ये जो गाइडलाइन है मैंने आपको इसीलिए पहले बताया कि पूरे साल पानी चलना चाहिए तभी हम उसको कवरेज मानेंगे। हो सकता है अभी कुछ थोड़ी सी अभी भी उसमें काम बाकी हो, कनेक्शन हमने कर दिया लेकिन अभी उसमें और भी सपोर्टिंग जो चीज़ें हैं वो लगानी बाकी हों, वो लगा दी जाएंगी। लेकिन ये जो है तभी इस स्कीम की सक्सेस होगी जब सर्दियों में भी हम पानी दे पाएंगे। हम लोग ये इस साल विंटर्स में इसको मॉनिटर कर रहे हैं और इसके लिए एक टेक्नो मैनेजरियल कमेटी बना दी गई है जो इसकी टेक्नो मैनेजरियल असेसमेंट करेगी और देखेगी कि कहाँ पर और क्या हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो एक तरह से ये इस बार जो हमने किया है ये एक तरह से हमारा अपना जो है जो लोकल नॉलेज है उसको लेकर के एक प्रयोग था और उसमें जो कोई कमी रह जाएगी उसको आने वाले समय में भी उसको सुधार लिया जाएगा। टाउन एरियाज में काफ़ी सारे पॉकेट्स में अभी भी वाटर इश्यूज हैं और जहाँ पर पहले एक लद्दाख ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट चला था जिसके अंदर पाइपलाइंस बिछाई गई थी और टैप्स है सबके घर में, बट पिछले 2-3 सालों से इसमें पानी नहीं आ रहा है। तो उसको किस तरह से सॉल्व? देखिए अर्बन एरिया में जो पानी का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल जायज़ है और ये प्रॉब्लम क्या रही है कि अभी तक इसकी होलिस्टिक जो है असेसमेंट कभी नहीं की गई, होलिस्टिक प्लानिंग नहीं की गई और इसी को मद्देनज़र रखते हुए इस बार हमने 24/7 वाटर सप्लाई दोनों टाउन्स में देने के लिए प्लान शुरू कर दिया। इसके लिए हमने जो है एक RFP बना ली है जो कि हम हमारे कंसल्टेंट हायर करके इसको जो है 24/7 जो है पानी सप्लाई हर घर में होगी, इसके लिए एक डीप कंसल्टेंट हायर करेंगे और इस RFP को जो हमारी CPHEO है, सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसको वेटिंग के लिए भेजा गया, तो वहाँ से वेटिंग होके आ गया। बहुत ही जल्द कंसल्टेंट्स जो है इन प्लेस होंगे और ये DPR बनने के बाद इस पर
काम शुरू होगा। जब तक हम इसको होलिस्टिकली नहीं लेंगे तो इतने ठंड के रीजन में जो है वो पूरी तरह से पानी चला पाना संभव नहीं होगा। और ट्रायल के मोड पे, पायलट मोड पे हम आपको पता है कि गंगलेस में इसको चलाया गया है और बहुत सक्सेसफुली वहाँ पर ये सिस्टम चल रहा है। सर, जल जीवन मिशन में ये पता चला कि काफ़ी सारे दूर एरिया जैसे स्क्यूबुचन एरिया है, वहाँ पे टेंडर का इश्यूज हो रहा है, तो इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे सर? देखिए, हमने सभी जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके साथ बार बार मीटिंग की है। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहबान ने, हमारे ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहबान ने, और उनको मोटिवेट किया है क्योंकि उनके पास भी काम बहुत ज़्यादा हो गया। एक साथ इतना काम आने की वजह से हमें सफिशिएंट टेंडर रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी तौर तरीके निकाले गए हैं और उनमें जो GFR में हमारे जो प्रोविजंस हैं उनको इन्वोक किया गया है ताकि इवन की जो अगर एक भी टेंडर आता है तो भी हम उसको अलॉट करते हैं। साथ ही साथ में जो है उनको कॉन्ट्रैक्टर्स को मोबिलाइजेशन एडवांस दिया जा रहा है ताकि जो है कॉन्ट्रैक्टर्स इनकरेज हो और आए। और अभी कॉन्ट्रैक्टर्स की बॉडीज़ के साथ जो हमारी मीटिंग हुई है तो उन्होंने हमें अश्योर किया है कि वो सभी जगहों पर टेंडर करेंगे। तो पिछले दिनों जो कुछ पेंडिंग थे उसमें से काफ़ी कुछ निकल गए, 2-4 गाँव अभी भी रह गए, तो उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि वो टेंडर करेंगे। और दूसरा सर, ये जल जीवन मिशन में जो सर इलाके में जो बोरिंग वाला, जिस तरह से जल जीवन मिशन जो काम चल रहा है सर, कि उस सिलसिले में अभी यहाँ पे एक एप्रीहेंशन थे लोगों में कि इलाका एक करते जो करके का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड एरिया है और एरिया के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसमें सिर्फ एक ही जेई को अपॉइंट की, एक ही जेई के सुपरविजन में जल जीवन मिशन का जो काम चल रहा है वो चल रहा है। लिहाजा लोगों का कहना है कि जिस तरह से एक ही जेई अगर सुपरविजन में रहेगा तो काम जो सब स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज हो सकता है। इसमें आम पंचायत और आम लोगों का यही मानना है कि इसमें कई और ज़्यादा अपॉइंट करने की ज़रूरत है। ये जो एरिया है वो राइट फ्रॉम मेंजी से पक्का चिक तक का एरिया एक ही जेई कवर कर रहे हैं। इस पर आपका क्या टेक रहेगा सर? देखिए, 2 बातें हैं मैं आपको बताऊंगा कि एक तो हमने दोनों डिप्टी कमिश्नर साहबान को ऑथराइज़ किया है कि उनको एडिशनल मैन पावर जो भी लेनी है वो ले ले। आपको जैसा कि पता है लगभग 100 के करीब जेई हमने एडिशनल हायर किए हैं और लोग मुहैया कराए हैं, तो उनकी सपोर्ट ले सकते हैं और ज़रूर ले रहे होंगे। दूसरी बात है कि हर ब्लॉक में हमने ब्लॉक लेवल कमेटीज़ बनाई है और हर गांव में विलेज लेवल कमेटीज़ बनाई है। ये कमेटी सिर्फ डिस्कशन करने के लिए नहीं है बल्कि ये कमेटीज़ जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करके मॉनिटरिंग भी करती है। और मुझे बहुत खुशी है, बहुत से मेरे पास ऑनरेबल BDCs आते हैं और पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और वो अपने एरिया का अपडेट देते हैं कि उन्होंने काम की खुद मॉनिटरिंग की है, खुद जाकर के उन्होंने गड्ढों को नापा है। तो जब तक लोगों की ओपिनियन, लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं होगी, बिकॉज एरिया बहुत बड़ा है, आप कितनी भी मॉनिटरिंग कर लेंगे कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाएगी, तो इसलिए लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने गांव में अपने अपने पंचायत को इन्वॉल्व करके अपने यहाँ के काम की मॉनिटरिंग ज़रूर करें। साथ ही साथ में हमारे पास मल्टीपल लेवल पर जो है वो चेकिंग का तरीका है। इसके लिए थर्ड पार्टी जो इंस्पेक्टर्स हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। कोई भी पेमेंट बगैर थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर के सर्टिफिकेशन के नहीं होती है। साथ ही साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉन्करेंट ऑडिटर्स लगाए गए हैं जो हर पेमेंट की जांच करते हैं और इसकी रिपोर्ट CAG को जाती है और वहां से ही हमें सर्टिफिकेट मिलता है कि ये पैसा ठीक तरह से खर्च किया गया है। उसके अलावा जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि टेक्नो मैनेजरियल जो है असेसमेंट के लिए एक सेपरेट कमेटी बनाई गई है। साथ ही नेशनल लेवल ऑब्जर्वर्स आते हैं फंक्शनैलिटी चेक करने के लिए, तो उनकी भी विजिट ड्यू है। पहले एक चक्कर वो लगा चुके हैं, दूसरी विजिट ड्यू है, वो भी आने वाले हैं। तो उससे जो है वो हर जगह जा कर के चेक करेंगे। तो ये कांस्टेंट मॉनिटरिंग से ही ये काम जो है ठीक से तरीके से हो पाएगा। आप कुछ कह रहे थे? जी सर, मैं ये कह रहा था जो दूर दराज इलाकों में जो जल जीवन के अंडर बोरिंग करते हैं तो कई जगह पे 5, 6, 7 पाइप डाल के ना वो ठेकेदार पानी नहीं निकल रहा बोल के छोड़ के चले जाते, उस पर क्या होगा? देखिए, ये जो अंडरग्राउंड वाटर का है, ये ग्राउंड वाटर बोर्ड से हमने टेकअप किया हुआ है। हमने इसमें जो है उनकी मदद ले रहे हैं, लेकिन कहीं पर ऐसा होता है कि आपको जो है कुछ लगभग 4-5% जो है ड्रिल्स फेल हो जाते हैं। तो ये एक कॉमन फिनोमेना है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अल्टरनेट सोर्स तो हमें डेवलप करना ही करना है। और दूसरी चीज़, उमला गांव में 100% जल जीवन का कनेक्शन लगा हुआ अब कह रहा है, तो कुछ दिन पहले मैं स्टोरी करने गया था, उसमें कुछ घरों के लिए कनेक्शन नहीं है। हाँ, जो मुझे बताया गया है कि 3-4 घर है, उनके लिए कुछ पाइपों की ज़रूरत है, वो मुहैया करा दी गई है। वो भी अभी उनको डिक्लेयर नहीं किया गया है, वो तो जो उन्होंने डेटा दिया है। इसीलिए मैंने कहा कि डिक्लेरेशन के लिए खुद गांव वालों को पंचायत की ग्राम सभा की मीटिंग करके खुद डिक्लेयर करना है। उसमें जो ठेकेदार
ठेकेदार है, तो वो जिन घर को पानी नहीं मिला उनको बोला था आप लोग जुगाड़ करके इंसुलेशन वाला नहीं पाइप नहीं नहीं, लाके वो अगर जो है लाते तो ऐसा हम कुछ नहीं कनेक्शन है, कर देंगे, वो नहीं ऐसा तो कुछ हमारे नहीं है। अगर इंडिविजुअल पाइप- कोई केस है तो मैं डिप्टी कमिश्नर को बोलूँगा, एग्जामिन कर लेंगे। सर कुछ जगहों पर ऐसा है कि पाइप को बिल्कुल ऐसे खुला छोड़ा गया है, मतलब बिल्कुल, आप जल जीवन मिशन में कहीं भी ऐसा केस नहीं मिलेगा आपको। अगर ऐसा कहीं केस मिलता है जहाँ पानी खुला छोड़ा है और बगैर इंसुलेशन के खुला छोड़ा है, तो वो बिल्कुल आप हमारी नोटिस में लाइए, उसमें जो है सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसकी मल्टी लेवल जो मैंने कहा मॉनिटरिंग है, गाँव वाले खुद अपने सामने खड़े होकर के इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। और एक चीज़ सर, ये उमला गांव में जो पानी 24 घंटा चालू रखना पड़ता है, नहीं तो अगर कोई पानी बंद कर देता तो जम जाता है। तो पानी छोड़ने के लिए जिस जगह से किसी घर वाले के पास जमीन है उसके उस पे वो लोग छोड़ के रख देते हैं, किसी को जगह नहीं है तो वो लोग बंद कर देते तो उस पर जम हो जाता है उसको। देखिए, ये सब चीज़ें जो है, ये सब टेक्निकल इश्यूज़ है जिसका समाधान धीरे धीरे से करके किया जा रहा है। और आपको मैं बताऊं कि इसमें केवल पानी का कनेक्शन देना नहीं है, बल्कि मैंने कहा साफ़ सुथरा पानी का कनेक्शन, और साथ ही साथ में इसमें टेक्नोलॉजी जो है हम और भी जोड़ेंगे। इसमें ग्रे वाटर मैनेजमेंट का भी एक पार्ट है कि जो पानी जनरेट होगा उस पानी को कैसे मैनेज किया जाएगा, तो इसके लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग का पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तो अभी हमने बस इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत की है। तो स्कीम जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इस तरह की समस्याएं बहुत सी जो कि मैंने पहले कहा कि आएंगी, उनका समाधान किया जाना है। सर आखिर में अगर कोई हाउस होल्ड चाहते हैं कि उनके पास जो ड्रेनेज का कोई फैसिलिटीज नहीं है तो उनको पानी का कनेक्शन नहीं चाहिए, वॉलंटरी बोलेंगे तो फिर क्या एडमिनिस्ट्रेशन की? नहीं, देखिए, हम पानी का कनेक्शन तो उनके यहाँ लगाएंगे, अगर वो बंद करना चाहे तो उसको वो बंद कर सकते हैं। और साथ ही साथ कि स्वच्छ भारत मिशन में जो ग्रामीण में जो है उनको मदद मुहैया कराई जा रही है, और नरेगा में मदद मुहैया कराई, ताकि जो ग्रे वाटर है, ड्रेनेज का सिस्टम है, वो डेवलप कर सके। वो भी एक पार्ट है इस स्कीम का।